नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है पुस्तक। लिखा किसने है? देवेंद्र दीपक। पुस्तक क्या है? पुस्तक भी तो एक दीपक की तरह है। जिस तरीके से एक दीपक अंधेरे को दूर करता है और रोशनी को कायम करता है, उसी तरीके से पुस्तक अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को लेकर आती है। क्या कहते हैं सुनिए। वो शुरुआत में क्या कहते हैं? यात्रा में पुस्तक, पुस्तक में यात्रा, यूं यात्रा में यात्रा। इसको याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है 2 नंबर में। इसका क्या मतलब हुआ? आई रिपीट, यात्रा में पुस्तक, पुस्तक में यात्रा, यूं यात्रा में यात्रा। कई बार हम यात्रा करते हुए पुस्तक पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ लेते हैं भाई। फ्लाइट में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, चलो यार बुक पढ़ते हैं। और बुक में यात्रा के बारे में पढ़ते हैं, ट्रैवलॉग जिसको आजकल हम बोलते हैं। इस तरीके से यात्रा में हम यात्रा कर लेते हैं, मतलब कई बार यात्रा करते हुए पुस्तक, और कई बार पुस्तक पढ़ते हुए यात्रा, और कई बार एक यात्रा करते हुए एक पुस्तक पढ़ते हैं जिस पुस्तक में कई बार यात्रा का वर्णन होता है। तो 3 तरीके से पुस्तक और यात्रा कनेक्टेड हैं। पुस्तक की अगर हम बात करें तो पुस्तक बाहरी और भीतरी यात्रा का समावय है। अंदर के विचार होते हैं और कई बार बाहर के हालात, बाहर की परिस्थितियां भी आप एक पुस्तक में पढ़ते हो। पुस्तक विचारों का मूर्त स्वरूप है। यू कैन से पुस्तक मतलब बुक इज द एपिटोम ऑफ थॉट्स। थॉट्स का एक अगर आपको रूप चाहिए हो, एक मैनिफेस्टेशन चाहिए हो, तो आपको मिलता है एक पुस्तक के रूप में। पुस्तक एक लेखक के पुरुषार्थ का सारस्वत प्रतिफल है, मतलब एक लेखक के करेज का, लेखक के पेशेंस का फल है। अ बुक इज द फ्रूट, अ बुक इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ अ राइटर। पुस्तक रची जाती है, पुस्तक छापी जाती है, पुस्तक विमोचित की जाती है। पुस्तक लोग क्रिएट करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं, उसको विमोचित मतलब उसको लॉन्च करते हैं। पुस्तक बेची जाती है, पुस्तक खरीदी जाती है, बिल्कुल सही बात है। कभी किसी डिब्बों में करीने में सजी अलमारियों से, तो कभी चौराहे पर खड़े किसी ठेले पर लगे ढेर से। पुस्तक कभी आप देखते हो तो एक किसी किताब से आप खरीदते हो, कभी आपको ठेले पे मिल जाती है। मुझे याद है, मैंने अपनी पहली जो जीके की बुक मैंने अपनी ज़िंदगी में खरीदी थी, वो 10 रुपए की जीके की बुक मैंने खरीदी। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक हमारे यहाँ मंदिर है ग्वालियर में, शीतला माता, वहाँ ज़मीन पर एक बंदा बेच रहा था। 10 रुपए की वो किताब ज़मीन पे पड़ी हुई थी, वो चटाई बिछी हुई थी, वहाँ से मैंने खरीदी थी। और मैंने कई महंगी किताबें खरीदी है। हज़ारों की किताब आती है एक, जो आपको मिलती है किसी बुक शेल्फ में, एक बड़ी सी दुकान में जहाँ एसी लगा हुआ है। तो किताब उस 10 रुपए की किताब भी हो सकती है जो कभी फर्श पे से मैंने खरीदी, या आप लोग खरीदते हो, या कभी जो आप खरीदते हो एक एसी वाली दुकान में किसी महंगे से शेल्फ के ऊपर। तो किताब किताब है, किताब का सम्मान वही है, चाहे वो 10 रुपए की है, चाहे वो हज़ारों की एक है। पुस्तक गिफ्ट करता है, पुस्तक मतलब भेंट की जाती है, पुस्तक कभी मांगी जाती है, पुस्तक चुराई भी जाती है, पुस्तक दबाई जाती है, लेकिन हाँ पुस्तक पढ़ी जरूर जाती है। कितना फनी तरीके से लिखा है ना, लेकिन हाँ, और सब इसलिए है कि अंततः पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक को पढ़ा जाता है बेसिकली। चुराने के बाद, बेचने के बाद, खरीदने के बाद, मांगने के बाद, छुपाने के बाद, खरीदी जरूर जाती है और पढ़ी जरूर जाती है। पढ़ने में कुछ पुस्तकें केवल रखी जाती है, कुछ निगली जाती है, और कुछ पचाई जाती है। अरे बाप रे ये डायलॉग एक्चुअली फ्रांसिस बेकन जी ने कहा था ऑफ स्टडीज में। सम बुक्स आर टू बी swallowed, some are to be chewed and digested। तो उन्होंने कहा था ये, तो उसी से रिलेट किया गया है। कुछ होती है सिर्फ किताब रख लो बस, कुछ होता है जो निगल जाओ रट लो, कुछ होता है पचाओ। सम बुक्स आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, उसको जीवन में उतारो, जैसे श्रीमद् भगवत गीता। पुस्तक की अगर हम बात करें, उसकी जो भूमिका होती है, भूमिका मतलब होता है एक पुस्तक के बारे में जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था, प्रीफेस, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा एक आदमी मिल जाता है। ठीक है, पुस्तक की समीक्षा कैसे की जाती है, क्रिटिक जो उसके होते हैं, क्रिटिसिज्म कैसे किया जाता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है, बहुत ही बेबाक, बहुत ही बेकार सी होती है। फालतू का एक फॉर्मेलिटी कर देते, देवेंद्र दीपक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये तुम मेरे ऊपर आ जाओ। फालतू की एक लंबी सी भूमिका लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, जिसमें कई बार पुस्तक में जो है उसके बारे में बात कम होती है और इधर उधर की बातें ज़्यादा होती है, उसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए। एक उम्र होती है जब आदमी पुस्तक सहेजता है, मतलब एक एक शौक होता है आदमी का। जो रीडर्स हैं वो समझ पाएंगे इस बात को कि भाई
कई बार होता है मन को कलेक्शन करने में मजा आता है, एक पुस्तक पढ़ी, कलेक्शन 2 3 4, पता नहीं चलता एक साल में यार 24-25 हो गई, 100-150 किताबें। ठीक है, इस तरीके से अब तो इंटरनेट का ज़माना है तो 100-150 हो रहा है। पहले तो ये 100-150 का आंकड़ा हज़ारों तक पहुंचता था, इंटरनेट था नहीं, वक्त ही वक्त था। तो एक उम्र होता है कि आदमी है ना बहुत कलेक्ट करता है बुक्स को, पढ़ता है, पढ़वाता है, उधार देता है, पर बाद में परेशानी आती है जब उसका घर होता है बड़ा। एक बैचलर 18-19 साल का जब 35 साल का हो चुका है, 40 साल का हो चुका है, अब वो पिता बन चुका है, उसके बाद वो ससुर बन चुका है, दादा बन चुका है, भाई घर में पड़ती है जगह कम, अब समझ में नहीं आता क्या करूं। अब पुस्तकालय का जो कमरा है जहाँ कभी किताबें होती थी, घर में होती है चिक चिक, बहुत ज़्यादा जो जगह है वो भरी हुई है। खासकर जो प्राध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके पास बहुत किताबें होती है, बच्चों को उतनी किताबें चाहिए नहीं होती। तो घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, यार तुमने जगह घेर के रखी, हटाओ किताबें, पढ़ते तो हो नहीं, पिताजी, ससुर जी, पापा जी, दादाजी, इस तरीके से परेशान होते हैं। समझ में नहीं आता क्या करूँ, इतनी महंगी मेरी पुस्तकें, मेरा जीवन भर का संग्रह। यार शिक्षक देखो इतने अमीर होते नहीं है, टीचर वगैरह, जो स्कूल प्रिंसिपल्स वगैरह सरकारी, तो लगता है ये तो हमारा पूंजी थी यार, ये किताबें मैं कहाँ ले जाऊँ। फिर लगता है चले काम कर, पुस्तकालय में दे दो तो कोई तो पढ़ लेगा। भाई साहब पुस्तकालय वाले कहते हैं सर बुक तो हम ले लेंगे, काम करो आप अलमारी भी दान कर दो। तो भाई साहब एक तो पहले बुक डोनेट करो, फ्री में मिलना कुछ नहीं है, फिर अपने पैसे से 5-10 हज़ार की अलमारी दो, ये अलग परेशानी। अब देवेंद्र जी कहते हैं, दीपक जी, कि भाई साहब पुस्तकों में एक और खेल है, रातों रात कोई पुस्तक इंपॉर्टेंट हो गई, महत्वपूर्ण होती है, रातों रात कोई अछूत हो जाती है, बदनाम कर देते हैं, रातों रात कोई पुस्तक को पुरस्कार दे दिया जाता है, और कोई तिरस्कृत हो जाती है, किसी का अपमान कर देते हैं। कोई कहते हैं एक दिन पढ़ते हैं कि अमुक पुस्तक प्रतिबंधित कर दी गई, एक दिन जला दी गई, मतलब कभी कभी पुस्तकों को बदनाम कर देते हैं। ऐसा कई बार हुआ है, कई बार राइटरों के साथ हुआ है कि भाई साहब क्रिएशन जला दी जाती है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर हो जाता है ये। इन सब के पीछे राजनीति है। कई बार होता है राजनीति में किसी को बात पसंद नहीं आई तो भाई जला दी किताब, नहीं होता आजकल मीडिया वालों को मार देते हैं, या ऐसी तमाम चीज़ें होती है आवाज़ दबाने के लिए। नाम नहीं बोलूँगा मैं, आप सब जानते हो कि हुआ है एक बार अभी, कि 1-2 साल पहले था, बहुत फेमस एक जर्नलिस्ट थी, उनको गोली मार दी गई थी। तो ऐसी पुस्तकों में भी होता है, कई बार पुस्तक में पसंद नहीं आती राजनीति में लोगों को, तो पुस्तक को बदनाम कर देते हैं, जला देते हैं, प्रतिबंधित कर देते हैं। इसी तरीके से एक राजनीति हुई थी इस देश में, बहुत बुरी हुई थी, बहुत बुरी। क्या हुई थी, बहुत गुस्सा है देवेंद्र दीपक के दिल में, मैं फील कर सकता हूँ जब उन्होंने लिखा, तो किस तरीके से लिखा होगा। एक समय की बात है, इस देश में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, इस दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी, सबसे महान यूनिवर्सिटीज़ में से एक, नालंदा विश्वविद्यालय। क्या कहो इसके बारे में भाई साहब, इस दुनिया में दबदबा था नालंदा का और तक्षशिला का। नालंदा की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, 10,000 बच्चे, 1500 टीचर, सब्जेक्ट आप बोलो, आप खाली नाम बोलो कौन सा इसमें नहीं था। बौद्ध दर्शन यानी फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, इतिहास यानी हिस्ट्री, ठीक है जी, वेद, हेतु विद्या मतलब रीजनिंग, न्याय शास्त्र यानी कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, व्याकरण यानी ग्रामर, चिकित्सज्ञ शास्त्र यानी मेडिकल साइंस, ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, क्या नहीं था। टीचरों का नाम आप हैरान हो जाओगे, शीलभद्र, नागार्जुन, धर्मकीर्ति, ज्ञानश्री, बुद्धभद्र, गुणमती, स्थिरमती, सागरमती। भाई साहब नाम में मती है तो सोच लो कितने जीनियस टीचर्स होंगे। ये हिंदुस्तान का गोल्डन हमारा इतिहास था, नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन सिर्फ अच्छा नहीं होता ना भाई, चांद में भी दाग है ना। तो इस स्वर्णिम इतिहास में एक बहुत ही काला पन्ना है जिसको मैं अभी छूने जा रहा हूँ। हुआ क्या था, इस ही विद्यालय में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था, इतना बड़ा कि इस पुस्तकालय में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई साहब कुछ चीनी ग्रंथ थे, ठीक है, बहुत सारे ग्रंथ थे, और इतना बड़ा ये था कि इसका पूरा एक रीजन था, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय का एक हिस्सा था जिसको हम कहते थे धर्मगंज। वहाँ पे रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक, ये 3 बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी। और लाइब्रेरी मतलब 3 हॉल नहीं थे, रत्न सागर तो 9 मंजिल का था, मतलब 9 फ्लोर्स ऑफ अ लाइब्रेरी, और इस तरीके से 3 लाइब्रेरी के फ्लोर थे। इतना बड़ा रीजन। पर बख्तियार खिलजी आया, उसने हमला किया, उसको पता था हिंदुस्तानियों का शक्ति उनके ज्ञान में है, और भाई साहब उसने आग लगा दी।
और ये जो ग्रंथ समझ रहे हो, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक, 3 बिल्डिंग ऑफ लाइब्रेरी, उसको जला दिया गया। हमारा ज्ञान, कुछ हमारे ग्रंथ, हमारे वेद, हमारा दर्शन, हमारा मेडिकल साइंस, हमारा आयुर्वेद, हमारा क्या नहीं था उसमें, हमारा आर्किटेक्चर, हमारा इतिहास, न जाने कितनी हमारे मंत्र, इतना कुछ जल गया, सब कुछ भस्म हो गया। आज जो हम कहते हैं ना आयुर्वेद वगैरह, वो भी पावरफुल है, सोचो उसके अलावा कितना कुछ था जो नहीं बचा पाए हम। अब बहुत गुस्से में देवेंद्र लिखते हैं, ये पागल कौन है? क्या वो पागल है जो पुस्तक लिखता है, या वो पागल है जो उसको जलाता है? एक पुस्तक का जलना क्या है? एक पुस्तक का जलना, एक पुस्तकालय का जलना, अगर मैं सोचता हूं तो मेरे मन में खिन्नता आती है। पर्सनली मुझे भी बुरा लग रहा है यार, आप एक पुस्तकालय को जला सकते हो? किताब का सम्मान नहीं है। पुस्तक एक लंबी साधना, एक परिश्रम का फल होता है। मतलब एक व्यक्ति को कितना टाइम लगता है, इस बात का आप अंदाजा लगाओ। अगर आपने कभी दिनकर जी का नाम सुना होगा, रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक रचना है उर्वशी। आप सोच सकते हो उस उर्वशी लिखने के लिए उन्होंने क्या स्ट्रगल किया। मैं आपको बताऊं, उन्होंने 13 ईयर्स वेट किया था। 13 ईयर्स उनके हाथ में पेन थी, पर उनके दिमाग से लिखा नहीं जा रहा था, उनको क्रिएट नहीं कर पा रहे थे वो। 13 ईयर्स वो रोए थे कि यार मैं लिख नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, माँ सरस्वती मुझसे नाराज हैं। 13 ईयर्स बाद उन्होंने लिखा और इतिहास में उनका नाम हो गया, उर्वशी नाम की पोयम हो गई। तो एक इतना स्ट्रगल होता है, किताब लिखना कोई मजाक नहीं होता। एक व्यक्ति की साधना है, एक व्यक्ति का परिश्रम है, कितनी रातें वो जागा होगा, उसकी आंखों का वो जागरण है वो बर्बाद हो जाता है, उसकी रिसर्च बर्बाद हो जाती है। मैं जब इंग्लिश के नोट्स बनाता हूँ मुझे एहसास होता है यार मेरे 3 साल लगे, कितना मैंने स्ट्रगल किया होता है, कितना हार्डवर्क होता है, आपकी उंगलियों में दर्द हो जाता है। सोचो सिर्फ नोट्स में वो बुक है, और इतनी सारी बुक्स, कितना सारा मेहनत उन किताबों के रूप में था जो किसी ने जला दिया। किताबों का जो सोचा समझा था वो कैसे लौट के आएगा? क्या वो व्यक्ति हमारे पास है? तो क्या ये विश्व धरोहर नहीं है? ऐसा तो है नहीं कि हम ये कहते हैं कि हमारा आयुर्वेद किसी के काम नहीं आएगा। आता है ना, हमारा आज क्या हमारा योगा काम नहीं आ रहा? दुनिया के काम आ रहा है। तो ये विश्व धरोहर है किताबें। ये किताबें ये नहीं होती कि चाइनीज़ है या इंडियन है या उर्दू की है या हिंदी की है या ग्रीक की है। किताबें विश्व धरोहर है, बुक्स आर वर्ल्ड हेरिटेज। बर्बाद हो गई वो बख्तियार खिलजी की वजह से। किताबों को जलाना महापाप है, शताब्दियों की साधना बर्बाद हो जाती है। तो किसी ने इन साधना के साथ छल किया शताब्दियों की। पुस्तकालय जो जलाया, इसको आप दहशत कह सकते हो, इसको आप क्या कह सकते हो? वहशत, दरिंदगी है ये, महापाप है ये गुस्सा आपको देखने को मिलता है। पुस्तकें और भी कई तरह के षड्यंत्रों का शिकार होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुस्तक को जला दिया गया, और भी षड्यंत्र है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं जो ग्रंथों में छिड़खानी करते हैं, कुछ लोग शब्दों में फेरबदल कर देते हैं, बहुत बड़ा महापाप है ये भी। कुछ लोग जानबूझ के शब्दों को बदल के उस को बदनाम करना चाहता है। जैसे रामायण में कहा जाता है, पर्सनली मैं नहीं जानता सच है कि झूठ है, कि जो माँ सीता के बारे में कहा जाता है ना कि माँ सीता को राम जी ने छोड़ दिया था, माँ सीता को धरती में समाना पड़ा था। कुछ लोग मानते हैं कि रामायण में वो एडिड है। मुझे नहीं पता सच है कि झूठ है, पर अगर ये सच है तो ये कितना बड़ा षड्यंत्र है कि हम इतने सालों तक धोखे में रहे। किसी ने हमारी इतिहास को, हमारे रामायण को, हमारी रामचरितमानस को बदल दिया, हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये षड्यंत्र भी हैं। तो ये घटना नहीं है, दुर्घटना है, इंसिडेंट नहीं है, एक्सीडेंट है। और सोचना होगा कि ऐसा कभी ना हो यार, किसी और की रिसर्च ऐसे बर्बाद ना हो। ये जो दौर है ये सूचना क्रांति का दौर है, इंटरनेट का ज़माना है, हर तरफ दूरदर्शन है। पढ़ने की आदत कम हो रही है, जो रीडिंग हैबिट है कम हो रही है, किताबें नहीं पढ़ते लोग आजकल। लोगों को रील चाहिए, लोगों को टिकटॉक चाहिए, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। हमें याद रखना होगा, पुस्तक हमारी बेस्ट फ्रेंड थी, है और रहेगी। पुस्तकों का साथ मत छोड़ो। ये इंटरनेट आपकी आंखें खराब कर सकता है, दिमाग खराब कर सकता है, पुस्तक आपके दिमाग को खोलेगी। आखिरी में 4 लाइन में आपको बताना चाहूँगा, देवेंद्र जी ने लिखी है जो, कमरे को रोशनदान यदि चाहिए तो याद रखिए दिमाग को भी पुस्तक होनी चाहिए। आई रिपीट, कमरे को रोशनदान, रोशनदान मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से खिड़की हो, वेंटिलेशन आए। कमरा अगर वेंटिलेशन न हो तो भाई साहब आपको घबराहट होगी, दिमाग को भी। किताब ना मिलेगी ना तो दिमाग आपका बंद हो जाएगा। हर पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए, हर पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। ज़रूरी है कि हर हर हालत में जिम्मेदार हो। ध्यान देना, ज़रूरी है कि यह हर
हर हालत में जिम्मेदार हो। अब ध्यान देना क्या कहा मैंने। हर पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए, हर पाठक को उसकी पुस्तक मिलना चाहिए। ज़रूरी है कि यह हर हर हालत में जिम्मेदार हो, मतलब ज़रूरी है कि ये जो हर दो हैं, हर पुस्तक और हर पाठक, ये मिले। ये नहीं हो पाता है, होना चाहिए भाई। स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हो यार, इस देश में बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि ऐसे बच्चे हैं जिनके पास किताब नहीं है। अनफॉर्चुनेट है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं पहुंच पाती किताबें यार। वो जाने कैसे पढ़ रहे हैं। शास्त्री जी, इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री, उन पे किताब के पैसे नहीं थे, और आज न जाने कितने शास्त्री होंगे जो मजबूरी में पढ़ रहे हैं, उनके पास नहीं है किताबें। तो उन तक किताबें पहुंचनी ही चाहिए। और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास किताबें हैं और उनकी किताबें सड़ रही है, उनको पढ़ने वाला नहीं मिल रहा। आपके पास खुद होंगी, आपके पास न जाने कितनी किताबें हैं। फॉर एग्जांपल आपकी यही शायद हिंदी की बुक होगी, आप पढ़ते नहीं हो, गाइड के भरोसे बैठे हो, है ना। पढ़ो किताबें यार, पढ़ी जाना चाहिए। न जाने कितनी किताबें सड़ रही हैं जो पढ़ना चाहिए, जो डिजर्व करती हैं कि उन्हें पढ़ा जाए। आपके घर में गीता बहुत कम लोग पढ़ते होंगे यार। गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसका एक एक लाइन, एक एक, आप कह सकते हो नोबेल प्राइज के बराबर है। नोबेल प्राइज भी दे दो तो आप कम है, उसको नहीं पढ़ते। तो ऐसा नहीं है यार, कोई किताब अछूती ना रह जाए और कोई बच्चा जो डिजर्व करता है बुक्स, उसके बिना ना रह जाए। तो उससे सीखो, अगर हो सके तो बुक्स लोगों तक पहुंचाओ। आप नहीं पढ़ते तो आप पढ़ो, डोनेट करो बुक्स को, लोगों तक किताबें पहुंचाओ, किताबों की कद्र करो। इस वीडियो की भी कद्र करो, लाइक करो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो हमसे जुड़े रहने के लिए। एंड फाइनली